हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे कि बहुत बढ़िया होंगे। हमने कुछ किसानों से फीडबैक लेकर आप सबको बता रहे हैं कि अभी जिस तरह से धान में प्रॉब्लम आ रहा है वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इस तरह से आपका भी धान में आ रहा है तो संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि उनकी फसल को बीमारियों से बचा सके। जिनका भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट में कीजिए। हमारे कंपनी का हेल्प नंबर है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। यानी जिसका भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ हमारे साथ इस तरफ से प्रॉब्लम हमारी ई धान में आ रहा है तो तुरंत उसको संपर्क करना है, क्योंकि बीमारी को पोसना नहीं है। हमको ये नहीं देखना है कि अभी के डेट में हमारा ये सुधर जाएगा। पता चले कि आपका ज़्यादा हो, आपसे वो न संभल पाए। आपने सुने होंगे 22-23 का कहानी में जो बीपीएच ब्लास्ट रोग लगा था और ज़्यादातर ये रिसर्च धान में लगा था। तो उसमें देखते होंगे ऐसे गोल गोल लगता होगा और तेज़ी से उसका बढ़ते जा रहा था बीमारी। तो बहुत सारा किसान उससे परेशान हुए थे। आदमी तो काटने के लिए तैयार नहीं था, दूसरी बात है कि जानवर भी उसको नहीं खा पाता था। तो समझिए कि वो कैसा भयानक बीमारी था। तो इसलिए कह रहे हैं कि बीमारी से अपने धान को ज़रूर बचाएं। जिनका धान फूट गया है, चाहे वो हाइब्रिड हो या रिचर्स हो, उनका अपने बाली में ज़रूर देखें कि हमारे बाली के निकलते समय में या निकल रहा है तो कोई बीमारी में दिक्कत उसमें हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो स्वच्छ रहना है। अपने धान के प्रति सुबह शाम ज़रूर देखना है। नहीं और ऐसा लगता है कि हमारे धान में बीमारी आना स्टार्ट हो गया है या हल्का फुल्का जहाँ तहाँ लग रहा है, बाकी लग रहा है, या फिर और जलने वाला प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर बाली निकलते समय आपके उजलापन तेरी दिख रहा है, किसी भी प्रकार के अगर ऐसा नज़र आए तो तुरंत चाहे तो संपर्क करें और नहीं तो दुकान के पास ले जाकर उसको कबाड़ के ले जाके देखिए। सबसे पहले किसान क्या गलती करते हैं हम आपको बताते हैं। किसान देखते देखते उनको छोड़ देते हैं कि चलो आज सुधर जाए कल सुधर जाए, लेकिन हमने किसान को बताते हैं कि आप उस धान को कबाड़ के और लेकर जाइए, और जाने के बाद आपको समझ में दुकानदार से आएगा। आपकी अगर समझ में नहीं आ रहा तब, जैसे बहुत सारा किसान के होता है ना कि उस बीमारी से उनकी समझ में नहीं आता है, तो हम उनका ये जिम्मेवारी रहना चाहिए कि वो अपना कबाड़ कर लेकर जाएं और जाने के बाद उनको दिखाएं कि हाँ हमारा ये बीमारी इस तरह से लग रहा है। अभी ज़्यादातर स्प्रे करने के ज़्यादा लोग का ध्यान है और ध्यान ही रहना चाहिए स्प्रे के प्रति, क्योंकि स्प्रे ही से कोई भी अगर बता रहे हैं तो आप सब ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बीमारी किसी को हाथ में नहीं है और ज़्यादातर बीमारियां भी रिसर्च धान में लगने का काम कर रहा है। तो गाइस आप सब समझ चुके होंगे कि बीमारी जब आता है तो किसी को कह के नहीं आता है, ये सब जानते होंगे अच्छे तरीक़ा से। तो बीमारी से किसी तरह से बचना है तो अपने फसल को देखना है, देख के उसके बाद फिर तभी जाके हमारा फसल बढ़िया रहेगा। और हम लोग अभी ज़्यादातर गांव में देख रहे हैं कि प्लॉट पर जाते हैं तो किसान को लेकर जाते हैं और जाने के बाद उनको हम लोग दिखाते हैं फसल, और जो चीज़ दिक्कत रहता है हमने उनको बताते हैं, वो स्प्रे कर देते हैं और उनका फसल बढ़िया हो जाता है। तो हमसे वो दोबारा फिर फ़ोन करके बताते हैं कि हमारा फसल बहुत बढ़िया है।
आपकी मदद से। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान से टच करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर धान हम लोग को दिखा सके किसान तो हम लोग देखें उनको। तो हम लोग प्रयास हम लोग हर हमेशा बरकरार रखेंगे और रखते भी रहे हैं। और फसल से अगर कोई दिक्कत हो तो हम इस चीज़ को बार बार हम लोग वीडियो में जिक्र कर रहे हैं कि हमारी टीम आपके साथ है, हमारा हर एक चीज़ आपके साथ है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। अभी तोड़ा का सीज़न आया है, ये बरसात डेली 1 दिन 2 दिन बीच करके हो जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना है। ये नहीं है कि हम अपने को देख के और तोड़ा को लगा दें, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कीजिए। कम से कम 10 अक्टूबर से नीचे मत लगाइए आप। अब हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि 10 अक्टूबर से नीचे नहीं लगाए, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी डेली की डेली पानी हो जा रहा है, तो खेत सूखा नहीं हो पा रहा है। और जब खेत गीला रहेगा तो आप उसमें ले जाकर बुनिएगा तो समस्या हो सकता है कि वो नहीं जन्मे। तो हम लोग इसीलिए किसान से एक ही चीज़ मैसेज डाल रहे हैं कि 5 अक्टूबर के बाद ही अपना खेत में सरसों डालें। और हम लोग बताते हैं कि कट्ठा में 40 से 50 ग्राम, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं डालना है। हम लोग जिक्र कर रहे हैं डेली के डेली कि अगर उनका नहीं पूरा हो रहा है कि हमको 40 से 50 ग्राम प्रति कट्ठा में नहीं हो पा रहा है, तो हम बता रहे हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि DAP कट्ठे किलो अपना खेत में डाल दीजिए। जब DAP आपको कट्ठे किलो डाला जाए तो उसके बाद उसमें आप यूरिया के साथ में और हमारा तोड़ा दोनों चीज़ को मिला के आप अपना खेत में बुन दीजिए। यूरिया का दाना और हमारा दाना आपको दोनों सेम मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि छींटने में आपको आसानी पड़ेगा। आपको नहीं लगेगा कि हमारा कम है या फिर ज़्यादा बेसी, दोनों में आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी टाइप पे आपने करिए। तो और भी अगर जानकारी लेना है तो हम पे पास फ़ोन करके आप ले सकते हैं। आपको हर हमेशा हेल्प मिलेगा हमसे या हमारे टीम से या फिर हमारे कस्टमर केयर से या हमारे बॉस से या हमारे मैनेजर सर हुए, उनसे भी आपसे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कि कोई अगर दिक्कत हो तो। बाकी ऐसा और लगता है कुछ तो ज़रूर बताइए, हम आपके साथ हैं। ये नहीं बोलिए कि हम आपके भुला गए हैं। बस आप सब खाली एक बार याद कीजिए, हम ज़रूर आएंगे। लेकिन हम लोग इस चीज़ को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बीमारी से धान को अभी बचाना है। जिनका लग रहा है और जिनका बढ़िया है उनके अति सुंदर है। तो हम लोग बार बार इस चीज़ को जिक्र कर रहे हैं। तो आप लोग से भी निवेदन है कि भाई उसका बचा कर रखें, किसी तरह से दिक्कत ना हो दे फसल की। बाकी आप सबसे मिलते रहते हैं, आप सबके गांव में पहुँचवे करते हैं और पहुँचते ही रहेंगे। और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, आप उस पर जुड़ के मैसेज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत होता है। या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होंगे जितने हमारे साथ किसान बंधु हैं, तो हम उस मैसेज में हर हमेशा अप टू डेट रखते हैं और हम लोग बताते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो इस ग्रुप में आपने मैसेज कीजिए, आपका अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो। और अगर जिनका दिक्कत नहीं लग रहा है तो फिर अच्छा बात है, और जिनका दिक्कत लग रहा है तो फिर पूछिए कि हाँ इसमें क्या डलाएगा नहीं डलाएगा, तो हम लोग पूरा जिक्र करके उसको बताएंगे।
यहाँ तो बड़ी सब बढ़िया है, मिला जुला के।